आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें, जो समर्पित है अध्यापकों के लिए। यहाँ आपको मिलती है शिक्षा विभाग से जुड़े ताजा आदेश, नीतियों में बदलाव की पूरी जानकारी और शिक्षकों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की साफ सटीक खबरें। हमारा मकसद है हर शिक्षक तक सही जानकारी पहुंचाना, ताकि आप अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों दोनों को बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर आप भी चाहते हैं अपडेट रहना बिना किसी अफवाह के, तो अभी सब्सक्राइब करें बेसिक के खबरें चैनल। वीडियो में हम बात करेंगे माता उन्मुखीकरण बैठक सितंबर 2025 के बारे में। बैठक का विषय है कलात्मक गतिविधि एवं बच्चों के विकास में भूमिका पर चर्चा। सबसे पहले हम लिखेंगे विद्यालय का नाम, संकुल का नाम, विकासखंड का नाम, जनपद का नाम, इसके बाद कार्यक्रम का दिनांक। बैठक एजेंडा के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो बैठक एजेंडा में सेवा में आंगनवाड़ी केंद्र में नामित 3 से 6 आयु वर्ग के सभी बच्चों की माता, सुपरवाइजर तथा ग्राम सभा के वरिष्ठ और प्रतिष्ठित नागरिकों को सूचित किया जाता है कि दिनांक जिस दिन आप बैठक कर रहे हो दिन तो कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र पर माता उन्मुखीकरण बैठक का आयोजन अपराह्न 11 बजे किया जाना है, जिसमें आप सभी की उपस्थिति अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। बैठक का विषय होगा कलात्मक गतिविधि एवं बच्चों के विकास में भूमिका पर चर्चा। एजेंडा का दिनांक आप लिख सकते हैं जिस दिन बैठक कर रहे हो उससे एक दिन पहले की। सूचना का माध्यम होगा मोबाइल फोन के द्वारा, रसोइयों द्वारा, बच्चों द्वारा और स्वयं के द्वारा भी आप कह सकते हैं। बैठक एजेंडा के बिंदु निम्न है। अगस्त माह की बैठक पर चर्चा। सबसे पहले जो अगस्त माह में बैठक हुई उस पर चर्चा, क्या क्या बताया गया था, क्या क्या आपने किया है। कलात्मक गतिविधियों का महत्व, जैसे चित्र का, कागज के खिलौने, मिट्टी के खिलौने आदि बनाना। बच्चों के विकास में कलात्मक गतिविधियों से लाभ, घर पर सकारात्मक वातावरण बनाने के संबंध में चर्चा। घर में कलात्मक गतिविधियां कैसे कराएं इस पर चर्चा। क्राफ्ट कार्य जैसे गुड़िया बनाना, माता द्वारा घर में कराई जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा और समग्र विकास की दिशा में माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम की भूमिका पर चर्चा। तो आइए बात करते हैं बैठक के कार्यवृत्त के बारे में विस्तार से। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक प्री प्राइमरी ओरिएंटेशन, मदर ओरिएंटेशन, यूट्यूब सेशन 2187/2025 26 दिनांक 27/6/2025 का संदर्भ, जिसके द्वारा प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों बाल वाटिका में माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन माह जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक प्रतिवर्ष किए जाने हेतु निर्देश प्रकाशित किए गए हैं। उक्त के संदर्भ में माह सितंबर 2025 में आयोजित माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के संबंध में प्रस्तुतिकरण एवं उन्मुखीकरण हेतु यूट्यूब सेशन दिनांक 29 अगस्त 2025 को 12 बजे आयोजित हुआ था। इस यूट्यूब सेशन में निर्धारित एजेंडा के अनुसार आज दिनांक जिस दिन बैठक हुई वो दिनांक और दिवस को प्राथमिक विद्यालय कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र के प्रांगण में अवस्थित कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र में माता उन्मुखीकरण बैठक का आयोजन 11 बजे किया गया, जिसमें प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, नोडल शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं आंगनवाड़ी में नामांकित बच्चों की माताएं उपस्थित रही। बैठक की कार्यवाही इस प्रकार है। सबसे पहले जैसे हमने बताया एजेंडा के अंदर था हमारा पिछले माह की गतिविधि पर चर्चा। पिछले माह अगस्त के महीने में जो बैठक हुई थी उस पर क्या क्या गतिविधि उसके ऊपर चर्चा करेंगे, बात करते हैं। क्या आपका बच्चा 3 से 6 आयु वर्ग का है? अपने बच्चों द्वारा किए जाने वाले किस कार्य की आपने तारीफ की? क्या आपने बच्चे को कपड़े और खिलौने चुनने का मौका दिया? अपने घर को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए क्या क्या बदलाव किया? आपने अपने अंदर कौन कौन से व्यवहार को बदलने की कोशिश की? घर के बदले वातावरण से बच्चों में क्या क्या बदलाव देखा? आदि प्रश्नों के माध्यम से माताओं से उनके बच्चे की गतिविधि पर चर्चा की गई तथा उनके व्यवहार को गंभीरता से लेकर बच्चों के दैनिक जीवन में सक्रिय योगदान दें आदि पर चर्चा की गई। क्योंकि अगस्त के महीने में जो बैठक हुई थी उसमें ये सारी चीजें बताई गई थी कि आपको ये कार्य करने हैं। इसके बाद आता है आपका कलात्मक गतिविधियों के महत्व पर चर्चा। कलात्मक गतिविधियां बच्चों को रचनात्मकता, संवेदनशीलता और मानसिक विकास को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण साधन है। यह बड़ों, बच्चों, युवाओं और बड़ों सभी के लिए बहुत गहरा होता है। यह न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में भी सहायक होता है। इसके अंतर्गत बिंदु आते हैं रचनात्मकता का विकास। कला बच्चों के कल्पनाशीलता और सोचने की क्षमता को बढ़ावा देती है।
अभिव्यक्ति के माध्यम होता है। कलात्मक गतिविधियां हमारी का माध्यम, चित्रकला, संगीत, नृत्य आदि के द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाएं और विचार सहज रूप से व्यक्त कर सकता है। सामाजिक कौशल का विकास, समूह में नाटक, नृत्य या चित्रकला जैसी गतिविधियां करने से सहयोग, सामंजस्य और टीम भावना का विकास होता है। आत्मविश्वास में वृद्धि, अपनी बनाई प्रति को देखकर बच्चों और युवाओं में आत्मविश्वास और आत्मसंतोष की भावना जागृत होती है। संस्कृति और परंपरा से जुड़ाव, लोक कला, नृत्य, संगीत, नाटक से बच्चों को अपनी संस्कृति और परंपराओं की समझ मिलती है। समस्या समाधान की क्षमता विकसित होना, कलात्मक गतिविधियां बच्चों को नए नए प्रयोग करने और समस्याओं के हल खोजने की क्षमता देती है। आज बिंदुओं पर माताओं एवं अभिभावकों के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इसके बाद आता है आपका बच्चों के विकास में कलात्मक गतिविधियों से लाभ पर चर्चा। कलात्मक गतिविधियां बच्चों के विकास में किस तरीके से फायदेमंद होती है उसके बारे में बात करते हैं। कलात्मक गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके माध्यम से न केवल बच्चों की रचनात्मकता बढ़ती है बल्कि उनका मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास भी होता है। जैसे किन किन चीजों से क्या क्या होता है। हस्तकला से बच्चों के हाथ का संबंध दृढ़ होता है। सूक्ष्म मोटर जैसी मांसपेशियों का विकास धैर्य और आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। संगीत हमारा मौखिक भाषा विकास, स्मरण शक्ति, भावनात्मक संतुलन और आत्मविश्वास को पैदा करता है। नृत्य शारीरिक स्वास्थ्य, लय और ताल, आत्माभिव्यक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। नाटक कला जो होते हैं वो संवाद कौशल, आत्मविश्वास, आत्माभिव्यक्ति और सामाजिक समझ का विकास होता है। आटे या मिट्टी की मूर्तिकला बनाने से सृजनशीलता, मांसपेशियों का विकास, धैर्य और आकार ज्ञान को बढ़ावा देते हैं। कोलाज या पोस्टर बनाना, इससे बच्चों में रचनात्मक सोच, सौंदर्य बोध और टीम वर्क का विकास होता है। इसके बाद आता है घर पर सकारात्मक वातावरण बनाने के संबंध में चर्चा। बच्चों को बिना आलोचना के अपनी बात रखने की जगह दें। उनकी बातों को ध्यान से सुने, इससे उनमें भरोसा बढ़ता है और वह सहज महसूस करते हैं। आपका बच्चा व्यवहार द्वारा आपके व्यवहार का नकल करता है। जिस प्रकार के कार्य आप करते हैं उसी प्रकार का कार्य बच्चा भी करता है। सकारात्मक व्यवहार आपके बच्चे में जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। बच्चों के सिर्फ नतीजों पर नहीं बल्कि प्रयास पर भी तारीफ करनी चाहिए कि उसने उस नतीजे के लिए कितनी प्रयास किया है। हो सकता है कई बार बच्चे असफल रहते हैं, लेकिन अगर उन्होंने प्रयास किया है तो उनके प्रयास का भी हमें तारीफ करनी चाहिए। इससे बच्चों में आत्मसम्मान, प्रेरणा और निरंतरता की भावना आती है। बच्चों को छोटे छोटे विकल्प चुनने चाहिए, जैसे कपड़े, खेल, किताब आदि। यह आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। बच्चों को घर को बच्चों का लिए सुरक्षित बनाएं। खतरों से मुक्त, आरामदायक फर्नीचर, खेलने पढ़ने की जगह सुनिश्चित करें। घर का वातावरण तभी सकारात्मक होगा जब उसमें रहने वाले सभी सदस्य एक दूसरे से प्रेम, सम्मान और धैर्य की सहयोग की भावना रखते हों। आज बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके बाद घर पर कलात्मक गतिविधियां कैसे कराएं, इस पर चर्चा। माताओं को समझाया गया कि वो घर पर कलात्मक गतिविधियां किस तरीके से करा सकते हैं, कौन कौन सी गतिविधियां करा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली गतिविधि है आपकी चित्रकला और रंग भरना। ड्राइंग शीट, क्रेयॉन, वाटर कलर देकर उनकी कल्पना से चित्र बनाने को प्रेरित करें। कागज की कलाकारी, कागज की नाव, एरोप्लेन, फूल आदि बनवाएं। घर की सजावट की वस्तुएं बनवाना, बोतल, डब्बा, गत्ता से पेन स्टैंड, फोटो फ्रेम आदि बनवाएं। मिट्टी या आटे के खिलौने, मिट्टी या आटे से आकृतियां, जानवर, फल, फूल आदि बनवाने की कोशिश करें। इनसे उनकी कलात्मक गतिविधि, रचनात्मक चीजें, सोच मजबूत होती है। फोटो एल्बम बनाना, बच्चों को पारिवारिक तस्वीर सजाकर एल्बम तैयार करने दें। नृत्य और संगीत, घर में भजन गाने या लोकगीत पर नृत्य लय ताल का अभ्यास कराएं। इसके बाद आता है आपका क्राफ्ट कार्य। क्राफ्ट कार्य के अंदर हम बच्चों माताओं को गुड़िया बनाना सिखाएंगे। गुड़िया बनाना बच्चों के लिए एक रोचक और रचनात्मक क्राफ्ट कार्य है। इससे उनकी कलात्मक सोच, मोटर कौशल और कल्पना शक्ति का विकास होता है। आज की बैठक में माता के साथ गतिविधि के रूप में गुड़िया बनाना और अंगूठी की इच्छा से चित्रकार करना सिखाया गया, जिसमें माताओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया।
माता द्वारा घर में कराई जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा। माता घर में किस किस तरीके की गतिविधि बच्चों से करा सकते हैं। इसमें सबसे पहले बच्चों को हाव भाव से कहानी सुनाए, उनको कोई कहानी हाव भाव के द्वारा सुनाए और उनसे कोशिश करें कि वो इस कहानी को दोबारा से रिपीट करें और बच्चे उससे कुछ सवाल, बच्चों से उस कहानी से संबंधित कुछ सवाल पूछ सकते हैं। बच्चों को स्थानीय कविता गीत सुनाएं और साथ में उन्हें भी गाने को कहें। साथ ही इन गीतों को हाव भाव, लय और सरल नृत्य के साथ बच्चों के साथ साझा करें। घर की पुरानी वस्तुओं जैसे गत्ते के डब्बे, पुराने अखबार से खिलौना बनाना सिखाएं। बच्चों को रंग पेंसिल देकर उनसे चित्रकला करवाएं, साथ में स्वयं भी करें। बच्चों से चौक देकर स्लेट या जमीन पर चित्र बनाने को कह सकते हैं। पुराने कपड़े जैसे मोजे आदि से खिलौने बनाकर बच्चों के साथ खेल और खिलौने बनाने में भी उनकी मदद ले सकते हैं। अब आप आता है आपका 8वां और अंतिम बिंदु। इसमें समग्र विकास की दिशा में माता उन्मुखीकरण बैठक कार्यक्रम की भूमिका पर चर्चा कि हम बच्चे बताएं कि हम जो माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम चला रहे हैं उसका क्या महत्व है, इस चीज के बारे में बात करते हैं। माता उन्मुखीकरण बैठकें एक संवाद मंच की तरह होती हैं जहां माताओं को विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी जाती है, जैसे पोषण ट्रैकर, पोषण स्वास्थ्य, टीकाकरण, स्वच्छता, भाषा विकास, मनोवैज्ञानिक समाज, बाल संरक्षण एवं उनके अधिकार, सरकारी योजनाओं की जानकारी, मिशन लाइफ, पोषण ट्रैकर आदि पर चर्चा की गई। उपरोक्त एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा के उपरांत बैठक में उपस्थित माताओं अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर अगली कार्यक्रम में उपस्थित होने का आग्रह करते हुए सूक्ष्म जलपान के पश्चात कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की गई। धन्यवाद। तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने आपको बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से सितंबर के महीने में माता उन्मुखीकरण बैठक का कार्यक्रम करना है। इसका पूरा बैठक एजेंडा कार्यव्रत आपको बताया। यह वीडियो जो भी रजिस्टर है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से उसकी लिंक ले सकते हैं, आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलो। मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।